कर्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक व्यवस्था में इतनी गहराई से निहित है कि इसे हिंदू सामाजिक संगठन की नैतिक पृष्ठभूमि माना जाता है। कर्म सिद्धांत का उल्लेख हमारे उपनिषदों में मिलता है। इसके बाद यह सिद्धांत इतना लोकप्रिय और इतना व्यापक रूप से स्वीकार्य हो गया कि यह हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। कर्म शब्द की उत्पत्ति का पता संस्कृत धातु क्रू से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ गतिविधि है। भगवद गीता में इसे जीवन और मृत्यु से संबंधित और भी व्यापक अर्थ दिया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म आवश्यक है, इसलिए कर्म का मूल दर्शन कर्म करने वाले, जिन परिस्थितियों में कोई कार्य किया जाता है, कर्म के परिणाम या प्रतिक्रिया और कर्म की ओर ले जाने वाली प्रेरणाओं से संबंधित है। कर्म पर चर्चा करते समय कर्म फल के सिद्धांत को समझना आवश्यक है, जो मानता है कि मनुष्य की प्रत्येक क्रिया कुछ परिणाम उत्पन्न करती है। ये परिणाम उसके भावी जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। इससे तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छे कर्मों से मनुष्य को मोक्ष या निर्वाण मिलेगा, जबकि उसके बुरे कर्म उसे मोक्ष प्राप्त नहीं करा पाएंगे। कर्म का दर्शन एक ओर कर्म और आत्मा तथा दूसरी ओर आत्मा और पुनर्जन्म के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा अमर है। मृत्यु के साथ व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है, जबकि आत्मा जीवित रहती है। मनुष्य के सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल आत्मा में एकत्रित होता है। यह बुरे कर्मों पर कष्ट देता है, जबकि अच्छे कर्मों पर सुख देता है। लेकिन जब तक उस संचित प्रभाव से शुद्धि नहीं होती और व्यक्ति के कर्म धर्म की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, तब तक आत्मा पीड़ा और पुनर्जन्म लेती रहेगी। इस प्रकार कर्म का आत्मा और पुनर्जन्म से बहुत गहरा संबंध है। कर्म का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं और मान्यताओं पर आधारित है। 1. निश्चित परिणाम। कर्म का सिद्धांत मानता है कि मनुष्य द्वारा की गई प्रत्येक शारीरिक, मानसिक या नैतिक गतिविधि का एक निश्चित परिणाम होता है। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया की किसी न किसी रूप में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। प्रत्येक अच्छे कार्य को पुरस्कृत किया जाएगा और बुरे कार्यों को कभी भी दंडित नहीं किया जाएगा। 2. अविनाशिता। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। वर्तमान जीवन पिछले जीवन के दंडों और पुरस्कारों का परिणाम है। ये व्यक्ति को इस जन्म में प्रभावित करते हैं और अगले जन्म में भी उसका अनुसरण करते हैं। अतः कर्म के प्रभाव को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अमर हैं। किसी के स्वयं के कार्यों का परिणाम या कर्म फल दूसरों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसे कि उसके बेटे, पोते या पूरे समूह जिसका वह सदस्य है। यहाँ तक कि पारंपरिक रूप से अकाल और महामारी को भी राजा के बुरे कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 3. पुनर्जन्म की आवश्यकता। चूंकि प्रत्येक कार्य का एक निश्चित परिणाम होता है, इसलिए मनुष्य अपने कार्यों के परिणामों से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, यह अटल नियम है। इस प्रकार उसके पिछले कर्मों के परिणाम उसकी मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। मनुष्य के अपने कर्मों का फल ही उसे बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। चूड़। स्वयं की अमरता में विश्वास। सिद्धांत मानता है कि आत्मा अमर है। जैसा कि व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना तय है, मृत्यु के बाद उसके स्वयं या जीव को नए शरीर में प्रवेश करना होगा। यह शरीर के नाश के साथ नष्ट नहीं होता। यद्यपि शरीर अंततः मृत्यु और क्षय का शिकार हो जाएगा और आग से भस्म हो जाएगा, आत्मा जीवित रहेगी। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत यदि उसके कर्म बुरे हैं तो आत्मा विभिन्न यातनाओं से पीड़ित होती रहेगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अपने स्वयं के कार्यों का फल प्राप्त करने की यह अनिवार्यता मनुष्य की स्वयं की अमरता में विश्वास को अपरिहार्य बनाती है। 5. जीवन की सामान्य स्थिति का निर्धारण। कर्म के सिद्धांत का तात्पर्य है कि इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों या दुष्कर्मों के आधार पर उसके पिछले कार्यों के लिए पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। वर्तमान जीवन में लोगों की समृद्धि, गरीबी, सुख दुख, बुद्धिमत्ता, सफलता और विफलता और विभिन्न सुविधाओं के संबंध में अंतर उनके अतीत में उनके अच्छे या बुरे प्रदर्शन का परिणाम माना जाता है।
यह सिद्धांत जीवन की पहेलियों को समझाता है, जैसे कि कभी कभी जो लोग इस जीवन में खुशी और सफलता के पात्र हैं, उन्हें विफलता और दुहक का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य जो इसके लायक नहीं हैं, उन्हें सफलता और खुशी मिलती है। कर्म का सिद्धांत मानता है कि लोगों के वर्तमान जीवन में सामान्य सामाजिक आर्थिक स्थितियों में अंतर उनके पिछले कर्म यानी कर्म फल में अंतर के कारण है। 6. कर्म की प्रधानता। यह सिद्धांत मानव प्रयास की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। यह मनुष्य और उसके कार्यों को उसके वर्तमान जीवन की बुरी या अच्छी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार मानता है। यह सिद्धांत मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं मानता है। कर्मफल सिद्धांत मूलतः यह मानता है कि प्रत्येक कर्म के अपने फल होते हैं। इस प्रकार कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका परिणाम न हो। महाभारत में कहा गया है कि जो लोग कर्म के इस नियम से अनभिज्ञ हैं, वे दुर्भाग्य होने पर उच्च शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि उनका दुर्भाग्य उनके स्वयं के बुरे कर्मों का परिणाम है। 7. कर्म विपाक। कर्म विपाक दूसरा तत्व है। कर्म असीमित है। यह सदैव वृत्ताकार पथ पर गति करता है, इसलिए यह निरंतर और कभी न खत्म होने वाला है। यह न केवल मृत्यु के बाद बल्कि इस ब्रह्मांड के अंत के बाद भी जीवित रहता है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, तब भी कर्म का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। यह जीवित रहेगा और नए ब्रह्मांड का आधार भी बनेगा। कर्म को जन्म और मृत्यु के चक्र के पीछे की शक्ति माना जाता है। महाभारत के अनुसार जीव कर्म से बंधा है, ज्ञान से मुक्त है, इसलिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति केवल कर्म का अंत करके ही संभव है। चूंकि इंद्रिय विषयों की इच्छा कर्म के पीछे प्रेरक शक्ति है, महाकाव्य सभी इच्छाओं के पूर्ण विनाश की वकालत करते हैं। इससे मनुष्य को कर्म पर विजय पाने और मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसलिए महाभारत मुक्ति के मार्ग के रूप में कर्म के त्याग की वकालत करता है। लेकिन साथ ही एक अन्य दृष्टिकोण यह भी मानता है कि व्यावहारिक रूप से मनुष्य के लिए जीवन की सभी गतिविधियों से पूरी तरह से दूर रहना संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में समाज में अपनी स्थिति के अनुसार सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यानी उसे अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। भगवद गीता में कर्म की कर्म योग के रूप में एक नवीन व्याख्या शामिल है। यह निस्वार्थ कर्म और कर्म के फल के त्याग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा, तुम अकेले काम करने के हकदार हो, उसके फल के नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को कर्तव्य के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और कर्तव्य का पालन अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार करना चाहिए। कर्मयोग के अभ्यास के लिए कठोर नैतिक अनुशासन और इंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य के कार्य नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे, तभी उसके कार्य उसे ईश्वर की ओर ले जाएंगे, अन्यथा उसका पुनर्जन्म और कष्ट होना निश्चित है। स्वयं के प्रारंभिक ज्ञान से और कर्म के बंधन को त्याग कर सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञानियों को भी कर्म करने का आदेश दिया गया है।